हेलो बच्चों, सब कैसे हैं? सबको वर्ब तक सब याद हो गया ना? देखो ये मैं आपको अगर देखो टाइपिंग मेरा बहुत टाइम जाता है और मैं बहुत ही वो कर रही हूँ, बट आपके लिए मैंने इतनी टाइपिंग करके दे रही हूँ तो यू वांट टू रिटन इन ऑल इन योर नोटबुक्स, पूरी कॉपी में लिख देना। बिकॉज व्हाट? बिकॉज आई वांट टू चेक, आई हैव टू चेक, मुझे चेक करना होगा, है ना? तो फिर मुझे अच्छी राइटिंग में दिखना है चाहिए। जैसे कि आपको मैंने अच्छी राइटिंग में दिया है तो आप भी मुझे अच्छी राइटिंग में दोगे, है ना? इसलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एडवर्ब से। लिखो एडवर्ब के बारे में, लिखो जल्दी। देखो, एन एडवर्ब इज अ पार्ट ऑफ स्पीच, एन एडवर्ब इज ए पार्ट ऑफ स्पीच दैट gives more information about a verb, an adjective, and sometimes a whole sentence. ओके? एडवर्ब्स जो होता है ना, पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट है जो है ना हमें इंफॉर्मेशन देता है वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव्स के बारे में, और समटाइम्स होल सेंटेंस के उस सेंटेंस में क्या हो रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि माई फादर ड्राइव केयरफुली, जैसे कि एग्जाम्पल लिखो, माई फादर डियर drives carefully. ओके? जैसे कि इधर ड्राइव्स जो हो गया ना वो वर्ब है, और उसके नीचे देखो केयरफुली जो हो गया, केयरफुली जो हो गया वो हमारा एडवर्ब है। ओके? देखो ऐसे सेंटेंस जो वर्ब, एडजेक्टिव और कभी कभी पूरे सेंटेंस के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता हो। क्या देता हो? इंफॉर्मेशन। यू नो द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन? हमें उसके बारे में बताता हो, इंफॉर्मेशन। ठीक है? इंफॉर्मेशन देता हो। अगर ये देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों यूज होता है आपको पता है? क्योंकि है ना हमें इंग्लिश बोलने में ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रामर है, ये बेसिक ग्रामर है जो आपको याद होनी चाहिए। बेसिकली तो अभी हम स्टार्ट करेंगे, बट आप ये थोड़ा जान लो क्योंकि आगे जाके आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिकॉज ये ही एज जो है ना वो याद करने की है, जिससे हम याद करेंगे तो हमें याद हो जाएगा। ओके? इधर देखो, आपने किसी ने बताया नहीं मैम वर्ब की स्पेलिंग गलत लिखी है आपने। तो इधर देखो एग्जाम्पल, माई फादर ड्राइव्स केयरफुली। अब फादर ड्राइव्स जो हो गया हमारा वर्ब है, चला रहे हैं। अब केयरफुली उस इंफॉर्मेशन दे रहा है, वर्ब की इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है। कैसे चला रहे हो? केयरफुली। जैसे कि एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल ले लो, विदाउट टाइपिंग वाला एग्जाम्पल ले लो। हाँ, जैसे कि सिया, हमारी सिया ही है अच्छी, सिया डांस ग्रेसफुली। अब देखो डांस जो हो गया हमारा वर्ब है, डांस की इंफॉर्मेशन हमें कौन दे रहा है? कौन दे रहा है? ग्रेसफुली। तो ग्रेसफुली हमारा एडवर्ब हो गया। वर्ब, एडजेक्टिव, इनसे और कभी सेंटेंस की इंफॉर्मेशन हमें जो देता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एडवर्ब। ओके? अब नेक्स्ट आते हैं,
हमारा नेक्स्ट आता है इंटरजेक्शंस। अब ये वर्ड जो है ना वो आप हर दिन यूज करते हो, हर दिन कुछ ना कुछ शौक में रहते हो। अब इसका बस है ना इंटरजेक्शंस में इतना याद रखो, वर्ड्स जो है ना दे एक्सप्रेस फीलिंग नॉट द मीनिंग एंड इज फॉलोइंग बाय अ एक्सक्लेमेशन मार्क्स। अब देखो एडवर्ब ये सब पता चल गया, ठीक है। अब एक्सक्लेमेशन मार्क्स में आपको पता है, आप है ना वाओ, हुर्रे, हो, ये सब करते हो ना, इंटरजेक्शन, जैसे कि एक्सक्लेमेशन होता है ना, जैसे कि ऐसे वर्ड्स, ऐसा ऐसा एक कोई इमोशंस, किसी मतलब दे एक्सप्रेस फीलिंग्स, इतना लिख लो एक्सप्रेस फीलिंग, अभी इतना याद करो। द वर्ड एक्सप्रेस, द वर्ड नहीं, दे एक्सप्रेस फीलिंग्स, ओके, फीलिंग्स। अब वो फीलिंग्स कैसे भी हो सकती है, और उस फीलिंग्स को हम कैसे करते हैं, एन एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट द मीनिंग एंड इट्स फॉलोइंग बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क, नॉट द मीनिंग and is following by an exclama, देखो मैं कैसे स्पेलिंग बना रही हूँ, देखो exclama, ऐसे सीखो तभी एक्सक्लामेशन, ओके। मार्क, एक ये मार्क होता है MAR के मार्क, अब अभी वो बताती हूँ मैं, वो मार्क कैसा दिखता है, वेयर इज दैट मार्क, कंप्यूटर में है भी नहीं वो मार्क, ये ऐसा मार्क देखा है कभी, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल्स है, जैसे कि एग्जाम्पल्स लिखो, वाओ, हुरी, हो, हेलो, ऐसे लिखना तो ऐसे चाहिए बट हम लिख नहीं, उप्स, उप्स, आउच, हाँ, ये ऐसे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शंस बोलते हैं, ये हमें फीलिंग्स को बता रहा है इसलिए। तो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म हो गए, इसके डेफिनेशन और एग्जांपल्स आप लिख लेना। और इंटरजेक्शंस जो है छोटी क्लासेस में इतना यूज़ नहीं आता, बड़ी क्लासेस में जाके आपको अच्छे से पता चल जाएगा, बट आप इसको नाम याद रखना कि इंटरजेक्शन एक वर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में होता है, ओके। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ये हमारी लास्ट क्लास है। अब ये हमारा बेसिकली पूरा कवर हो गया है, अब हम कल से हमारी क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। आई होप यू इंजॉय दिस वीक वेल, बिकॉज आपको बहुत अच्छा लगा, हमने मुझे बहुत अच्छा लगा आपको पढ़ाते हुए।
और ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट डे से हम हमारे फर्स्ट और सेकंड के अलग अलग क्लासेस के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज के लिए इतना ही। ये लिख लेना अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सबकी डेफिनेशन नहीं दी है, ठीक है? तो आप ये सब अच्छे से लिख लेना। ओके, थैंक यू, बाय।